अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। और जो है एक नए व्लॉग में एक नए दिन में कहेंगे आपको वेलकम, खुशामदीद। आई होप कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा जो है वो आज का दिन बहुत लेज़ी गुजरा है, लेकिन फिर भी हमने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया है। लेकिन जी बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करके आएँ। जब आप सब्सक्राइब करके लौटेंगे तो तब करेंगे बाकी की बात। कल की रेसिपी और कल का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। और कल का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था बिकॉज ऑफ द रेसिपी, लेकिन उसको फिर एडिट करते करते काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए वो लेट भी हो गया। लेकिन आज जो है ना वो मौसम इतना अजीब है, लाइक सुबह से क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी। और अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने वाली थी, तो उससे पहले जब मैंने देखा तो एकदम से बाहर हेल स्टॉर्मिंग हो गई कि यार ये क्या है। मतलब परसों इतना अच्छा नाइस समरी डे था और आज ओले पड़ रहे हैं बाहर। खैर मैंने उन ओलों के साथ ही अपनी नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैंने कहा चलो अब जो है वो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपके साथ आके थोड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि आज खाने में क्या बनने वाला है, इफ्तारी में क्या बनने वाला है। सो कल का थोड़ा सा डो बाकी है मेरे पास, सो आई एम थिंकिंग कि मैं उसके जो है ना वो थोड़े से डो बॉल्स बना लूँ। सो बस अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि कल की फिलिंग जो है वो हमारे पास अभी है। लाइक वी हैव चिकन एंड वी हैव द डो एज वेल, सो हम उसको यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हुए थोड़े से डो बॉल्स बना लेते हैं आज, और इसी से हम जो है वो काम चलाएंगे। और साथ में हमारा यूजुअल फ्रूट चाट तो बनना ही बनना है। तो जल्दी से जो है वो मैं ये काम करती हूँ बिकॉज 5 बज चुके हैं, लाइक 5 बजने वाले हैं, लाइक इन सम टाइम, इन फ्यू मिनट्स। तो उससे पहले चल के मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। ऑल द इफ्तारी अब 6:30 की भी बात होती है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं किचन में। आगे भाग किचन में आई और मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक ही दफ़ा फ्रिज से निकाल के बाहर रख ली। मैंने कहा बाद में जो जो मेरा दिल किया मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैंने सबसे पहले वो जो थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगाई, और पहले मैंने डो को फ्लैट किया। एक छोटा सा पराठा नहीं तो जैसे फ्रोज़न पराठा उस तरह का मैंने जो है ना वो डो को फ्लैट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कैबेज डाल रही हूँ। और कैबेज को मेरी सुस्ती का हालम चेक करिए, मैं जो है वो इससे काटने की कोशिश कर रही हूँ, पीलर से। तो मैंने कहा चलो यार आज बस इसी तरह गुजारा चला लेते हैं। तो खैर मैंने थोड़ी सी तो चाहिए थी, तो मैंने कहा अब कौन स्लाइसर से इसको स्लाइस करे, तो बस ऐसे ही पीलर से हल्की हल्की सी पील कर लेते हैं। वैसे भी हमें बहुत बारीक बारीक ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने इस बॉल के अंदर जो है वो फिलिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरह की डो बॉल बना लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और डिफरेंट रेसिपी भी हो जाएगी और हमारी लेफ्ट ओवर चीज़ें भी यूज़ हो जाएंगी। फिर मैंने इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स के कुछ स्लाइसेस ऐड करने स्टार्ट किए। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़े कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे तो पसंद है, लेकिन ज़्यादा को मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने बस मॉडरेट सी ही अमाउंट डाली थी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि फिर ज़ाहिर है अब आपने इसकी फिलिंग करके इसको हमने बंद कर देना है, तो फिर नज़र तो आएगा नहीं। और ये जो हमने कल सॉस बनाई थी ना अपनी मेयो वाली, ये हमने लगा दी इसके अंदर थोड़ी सी, और ये बहुत ही यमी होने वाला है बिकॉज इसके अंदर इतनी डिफरेंट चीज़ें जा रही हैं। और जो कल हमने टिक्का वाला चिकन बनाया था फॉर द पिज़्ज़ा, अब हम वो लगाएंगे इसके अंदर, और हमने इसको सही ज़बरदस्त किस्म का फिल करके तो ये मज़े का एक बॉल बनाना है, और फिर एंड में हम इसको बेक कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही यमी रेसिपी बनने वाली है, लेकिन ये बहुत ही क्विक एंड ईजी है बिकॉज डो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी डाल लेते हैं या ये आपकी अपनी चॉइस है, लाइक आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। तो आज वो जो जुगाड़ नहीं होता, मैं जुगाड़ों वाला काम कर रही हूँ, मतलब जो मुझे बचा हुआ है वो सब इस्तेमाल करके मैंने सोचा एक नई चीज़ क्रिएट कर देती हूँ। सो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चेडर चीज़ भी डाल दी है, लेकिन बस मैं ये ख्याल करी थी कि डो बॉल जो है ना वो मेरा प्रॉपरली बंद हो जाए, इतना ना मैं फिल कर दूँ कि फिर वो बंद होना मुश्किल हो जाए। और जितना आप डो के साथ फ्रेंडली होंगे उतना आपको ये बनाना आसान होगा। खैर अब मैंने उसकी जो है क्लोज़ करना स्टार्ट किया है, क्लोज़ करने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया, और इस तरह करके मैंने सारे एंड्स को पहले पकड़ना शुरू किया ताकि वो फिलिंग मेरी बाहर ना बहना शुरू हो जाए। और एंड में जो है ना वो जब वो सारा बंद हो जाए तो इस तरह से अच्छे तरीके से, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बस उस तरह से अच्छे तरीके से उसको सारी तरफ से हमने फ्लैट कर लेना है, और हमारा डो बॉल रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर आप एग वॉश लगाएं, और साथ में आप थोड़ा सा पार्सले डाल लें, या फिर थोड़ी सी हर्ब्स ऊपर से आप छिड़क दें इसके, और थोड़े से सेसमी सीड्स छिड़क दें, तो एक बहुत ही मज़े का यमी डमी सा बन जाएगा आपका। लेकिन मैंने ये देखें इसको रेडी सेडी करके, और फिर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के पहले से ओवन डिश में रखा हुआ था, तो हम इसको उसमें रख देंगे और बाद में ये बेक हो जाएगा। तो इस तरह से यमी टमी तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखें ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा, और
इतना बड़ा सारा बन गया है तो ये बहुत ही फुलफिलिंग भी होगा। एक बंदे के लिए एक ही इनफ होगा, इतना बड़ा बना दिया मैंने। इसी तरह अब मैंने सेकंड का प्रोसेस स्टार्ट किया है। सेकंड में भी मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस लगाने से ना एक बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है, यूनिक सा। तो मैंने कहा चलो ये कर देते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़े से चीज़ ऐड कर दिया। इसमें मैंने चीज़ पहले ऐड कर दिया है, लास्ट वाले में मैंने चीज़ जो है वो बाद में ऐड की थी। फिर मैंने ऑलिव्स ऐड किए। वैसे फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप अगर कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि फ़िलहाल ना यही फीजेबल है तो चलो बस यही डाल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि ये वाली सारी चीज़ें सामने पड़ी भी थी, वैसे निकाले मैंने, गरकिन्स भी थे लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा यार कौन अब इनको काटे क्योंकि इस दफ़ा जो है ना ये गरकिन्स की बॉटल डिफरेंट शॉप से आई है ना, तो इसमें लाइक इसको खुद काटना पड़ता है। लास्ट टाइम मतलब पहले जो मैं यूज़ करती थी फ्रिक्वेंटली वो मैं टेस्को से लाती हूँ, तो वो स्लाइस हुए हुए होते हैं, ये स्लाइस नहीं हुए हुए, तो इसलिए इनका बड़ा मसला है। खैर ये सारी सॉस भी हमारी कंज्यूम होगी। हुआ ये इसका बेनिफिट कि सारी जो मेरी चीज़ें थी ना वो यूज़ में आ गई। अदरवाइज़ फिर फ्रिज में छोटे छोटे बॉक्सेस जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे फ्रिजेस इतने छोटे छोटे होते हैं ना, बंदे को इतनी मुसीबत हो रही है उनके अंदर चीज़ें रखते हुए। पाकिस्तान में हम लोगों के पास सही बड़े बड़े रैक्स होते हैं फ्रिज में, और फ्रीज़र भी खुला सा होता है। यहाँ पे अजीब हाफ एंड हाफ बनाया होता है और वो तंग सा होता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं उतने। और ऊपर से फ्रीजर में भी ना बस छोटी छोटी बास्केट्स बनी होती हैं। आई डोंट लाइक इट। पाकिस्तान में खुला फ्रीजर होता है, उसके अंदर आप सब कुछ रख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे बस हर वक्त जो है ना एक्सरसाइज ही करते रहो कि इसमें ये रखूँ ये ना रखूँ। चेक करें गाइस मौसम। अभी मैं आपको बताई थी कि ओले पड़े हैं बाहर, और अब चेक करें अब इतना ब्राइट सूरज आ रहा है सामने से कि मेरी तो आंखें नहीं खुल पा रही। तो मैंने कहा चलो आपको मैं कैमरे से दिखाती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। ये चेक करें मौसम की हालात। कोई हाल नहीं है इस मुल्क के मौसम का, मतलब पल में तोला पल में माशा। सही जो मौसम के रंग बदलने वाली एग्जाम्पल है ना, वो इस कंट्री पे सेट बैठती है। और ये देखें जी 15 to 20 मिनट्स मैंने इनको बेक किया। एक बिल्कुल सही सलामत रहा, लेकिन दूसरे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके अंदर से थोड़ी सी चीज़ जो है वो बाहर निकल आई। तो चीज़ का आइडिया ऊपर डालने वाला ज़्यादा बेहतर था रादर देन कि उसको बेस में डाला जाए। तो इसमें मैंने ऊपर डाली थी, ये ठीक रहा है। उसमें मैंने नीचे डाली थी तो वो फट गया। बट एनीवेज ये हो गए थे रेडी। और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब अपनी नमाज अदा करते हैं। इफ्तारी शिफ्तारी हमने खा ली थी, और अब यहाँ पे सुकून से बैठ के अपनी नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो अपनी जो भी आपने तिलावत कुरान पाक करनी है वो आप आराम से कर सकते हैं। एंड देन द नशीली चाय जो पोस्ट इफ्तारी की चाय होती है ना, वो तो नशे की जैसी लगती है लोगों को। मतलब लोगों को क्या, ओवरऑल मुझे लगता है सबको, क्योंकि हर बंदा उस वक्त चाय के लिए डेस्परेट हो रहा होता है। खैर मीनवाइल यहाँ पे मैंने कहा अपने लिए थोड़ा सा खाना भी गर्म कर लेती हूँ। तो ये है मेरा रायता जो मैं इस टाइम खोल रही हूँ, और मेरे जो राइस हैं वो पड़े हुए हैं अवन में। सो ये हमारा खाना हो रहा है गर्म, और हम कर रहे हैं वेट। वैसे अवन में बंदा 1 मिनट के लिए भी खाना रखे तो वो 1 मिनट जो है ना वो दुनिया का सबसे लंबा 1 मिनट हो जाता है ना। बंदा खड़ा रहता है इंतजार ही करता रह जाता है। तो ये है जी मेरी गर्मा गर्म प्लेट, और अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी और साथ में चाय पीऊंगी और इंजॉय करूंगी। मतलब जिंदगी के सारे रंग जो है ना वो मैं इस वक्त इंजॉय करने वाली हूँ। साथ में हम देखेंगे टीवी, और बहुत मज़ा आने वाला है कि क्योंकि मुझे लगता है कि चावल के साथ चाय इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो और भी लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ मैं ही करती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। खैर उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, और अब आ गए हैं हम जिम पोस्ट इफ्तारी वर्कआउट के लिए। और इस वक्त जो है ना जिम अगर आप 10 o'clock के पास आए तो जिम बिल्कुल पीसफुल हो जाता है, लेकिन अगर यही आप 20 मिनट भी पहले आ जाए ना, लाइक 9 o'clock आ जाए, उफ ये जिम इतना भरा हुआ होता है, मुझे तो फिर तंगी होने लग जाती है कि यार क्या मुसीबत है। बंदा पहले वेट करे लोगों का कि थोड़ा सा जो मशीन्स खाली हो या बेंचेस खाली हो या कुछ, लेकिन इस टाइम पे ना बड़ा पीसफुल हो जाता है। बस थोड़ी देर गुजरने की देर होती है, घर से आते हुए लगता था कि ज़्यादा देर हो जाएगी, लेकिन इट्स क्वाइट क्लोज टू आवर हाउस। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा सा आराम सुकून से आए। जब हम रेस्ट कर लेते तो उसके बाद हम कहते हैं चलो अब एक नई एक्टिविटी करने चलते हैं बोर नहीं होने देते हम। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते। अगर आप में से भी कोई हमारी इस बात से इत्तेफाक करता है तो आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर सारे काम हुए खत्म, और अब वक्त हुआ चाहता है गुड नाइट कहने का आपको। और इसी के साथ आज का ब्लॉग आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं अपनी नाइट स्किन केयर करने के बाद आराम से बेड में आ चुकी हूँ सोने की तैयारी करके। सो फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।